रिकॉर्डिंग और अब उसके बाद हम लोग इस पे वर्क करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉड एडिटर। क्या होता है नॉड एडिटर? मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को क्लासेस में बताया है। आपको विंडोज में जाके नॉड एडिटर ऑप्शन मिलता है। ये एक्चुअल में एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके व्यू पोर्ट का। व्यू पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट को एक 3D व्यू में देखते हैं और इस पे हर ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली ग्राफिकल फॉर्मेट में बनता है। लेकिन क्योंकि माया एक नॉट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या करता है, कर दिया मैंने चालू, आई नो आई नो। तो माया जो है वो एक नॉट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या होता है कि आप ग्राफिकल तौर पे भी बना सकते हो और आपके नॉट एडिटर बेस्ड तरीके से भी इसको बना सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो आप अगर व्यू पोर्ट पे ग्राफिकल तौर पे कोई भी चीज बनाते हैं, लेट जस्ट से हम यहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म बनाएंगे, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, कंट्रोल करेंगे हमारे वर्क के अकॉर्डिंग। सो विद द हेल्प ऑफ नॉड एडिटर जनरली ये समझ लीजिए कि हम लोग एसडीके में वर्क कर रहे थे, हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स में वर्क किया रिगिंग में। एसडीके कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग वो नॉड एडिटर से अलग कैसे होते हैं? वो अलग ऐसे होते हैं कि एसडीके और कंस्ट्रेंट जो हैं उनकी लिमिटेशन होती है, आपको उनकी शुरुआती और उसका अंत दोनों ही बताना होता है। लेकिन नॉड एडिटर में ऐसा नहीं होता। नॉड एडिटर में आप प्रोसीजरल तरीके से काम कर सकते हैं, यानी आप उनको कंडीशन बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वैल्यू इतने से इतने ऊपर गई तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग। सो लेट्स जस्ट से इफ आई हैव एक प्लेन है मेरे पास और इस प्लेन को मैं सबसे पहले इसको 1 कर देता हूं। ठीक है, एंड देन लेट्स गो फॉर 4। एज लेंगे, सिंगल एज सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स मेक इट अ काइंड ऑफ अ रोड। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ रोड जो कि इस तरीके की है। अब इसमें से कई चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। इट्स अप टू अस दैट ठीक है, नाउ अब इधर पे हमने डाल दिया एक छोटा सा बॉल एंड वी हैव a simple box. Let's take a cylinder. Let's take a sphere. Now this is kind of a joystick. ठीक है, नाउ अब मैं ये जॉयस्टिक को चाह रहा हूं कि व्हेन आई मूव इट फ्रंट, या इसको आगे रोटेट करूंगा या आगे मूव करूंगा तो इट विल एक्चुअली मूव दिस वन। ठीक है, या आगे रोटेट करूंगा तो ये आगे जाएगा, लेफ्ट रोटेट करूंगा तो ये लेफ्ट जाएगा। बट अभी देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका पिवट कहां होना चाहिए। सेंटर में कहां होना चाहिए?
सर नीचे सर में। नीचे में। वाह, करेक्ट आंसर आ गया भाई, क्या बात है, पढ़ाई कर रहे हो मतलब। वेरी नाइस, दैट इज अ वेरी करेक्ट डिपिक्शन, और मतलब आपका डिडक्शन अच्छा था, एकदम करेक्ट बात कही आपने रोशन। तो रिगर की तरह सोच रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्योंकि इसको अगर आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, अगर मैं यहाँ से अगर इसको रोटेट करता हूँ, इफ आई रोटेट दीज थिंग्स, तो ये ऊपर से वर्क करेंगे। तो अगर मुझे यस सर। इसको ऐसा करना है, सो वी हैव टू चेंज इट। करेक्ट है। अब इसके बाद अब आप रोटेट करोगे तो इट विल बी रोटेटिंग लाइक दैट। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना जाए, ना ऐसा जाए, ना ऐसा जाए, ना ऐसा जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको लिमिट कर दूंगा। लिमिट करने के लिए बताओ मयंक, नेट स्लो है या तुम्हारा वो स्लो होता रहा है, बताओ। कल ही सर बताया मैंने। ऐड एट्रीब्यूट में जाके हाँ हाँ, एड एट्रीब्यूट में जाके लिमिट इंफॉर्मेशन पी स्फेयर, जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होता है, ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन होता है किसी भी थ्री डी ज्योमेट्री का, उसके में लिमिट इंफॉर्मेशन करके टैब होता है, उस टैब में जाइए। अब क्योंकि मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट जो है वो मैं लिमिट कर दूंगा। ठीक है। अब ट्रांसलेट लिमिट करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं मूव करा पाऊं, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लॉक ऑल दीज ऑप्शंस, और यहां पे देखो इनकी वैल्यूज चेंज है, तो इनको जीरो करना है। फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारी वैल्यूज एक साथ जीरो हो जाएंगी। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मूव या रोटेट ना, स्केल ना हो पाए। तो पहले पूरे ट्रांसलेट को सेलेक्ट कीजिए, लॉक कर दीजिए राइट क्लिक करके, स्केल को भी लॉक करिए। या अब इससे क्या होगा, ना मैं मूव कर पाऊंगा, ना स्केल कर पाऊंगा। हाँ, मैं इसको रोटेट जरूर कर पाऊंगा। बराबर। अब मुझे इसका रोटेशन जो है वो लिमिट करना है, तो लिमिट करने के लिए एट्रीब्यूट में जाएंगे, यहाँ पे लिमिट सेक्शन दिया हुआ है, ट्रांसलेट ऑफ रोटेशन को कितने डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन पे करना है। चारों डायरेक्शन यानी कि 3 डायरेक्शन, क्योंकि कितने डायमेंशन होते हैं, थ्री। वाह, एक्स नहीं वाई नहीं सर, जेड, जेड। राइट। सो अब लिमिट करना है, कितनी लिमिट करना है ये देखना होगा कि भाई इसको रोटेट करना है, तो देखो करीब 22 इधर, 22 या 32 लगभग इधर, है ना। तो इसको 22 किस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे सबसे पहले लिमिट करना है। तो मिनिमम डायरेक्शन विल बी -32, और मैक्सिमम डायरेक्शन विल बी 22, है ना। माइनस यस प्लस सर। दो ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये लिमिट हो गया, अब इससे अधिक जाएगा नहीं। अगेन ये डायरेक्शन पे कितना, -20, वही 32 वाला हिसाब, तो सिमिलर वैल्यूज डाल दूं, -32। मतलब सर अपन जैसे जो डालेंगे पॉइंट्स हम्म, वो सिमिलर होना चाहिए, उसमें अलग अलग भी कर सकते हैं अपन। ये खैर रोटेशन कर दिया मैंने, रोटेशन की जरूरत नहीं है बाय द वे। हाँ, जरूरत नहीं है, देख लो वैल्यूज अपने हिसाब से कॉपी कर सकते हो आप। ओके सर। आपको करके देखना है कि कहां से कहां तक जाए। ओके सर।
ठीक है। और z डायरेक्शन पे है, z डायरेक्शन को अपन लॉक कर सकते हैं, रोटेट z को लॉक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां पे कोई भी रोटेशन हो। ओ सॉरी, z डायरेक्शन नहीं, दैट y डायरेक्शन। ठीक है, y डायरेक्शन लॉक हो जाए, बाकी ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब बात आती है कि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसको भी आगे बढ़ना है, बराबर। यस सर। रोटेशन जीरो। अब आगे बढ़ाना है तो इसके लिए लगेगा क्या, नॉड एडिटर। क्यों, क्योंकि एसडीके से करेंगे, सेट ड्रिवन की से करेंगे तो क्या होगा, हम पहले ही बता पाएंगे कि ये कितनी आगे कितनी स्पीड से जाए, तो हमें एंड पॉइंट पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम इससे कंट्रोल नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी उसको बस एनिमेशन बता दे रहे हैं कि भाई इसको आगे करोगे तो 5 की स्पीड से आगे जाएगा और इतनी ही दूरी तक जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ उसको, है ना, या मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर पे किसी और स्पीड से चले, है ना, तो वो सब चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा एसडीके से, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, पहले से बताना पड़ता है। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं नॉड एडिटर के लिए, तो विंडोज में जाके नॉड एडिटर ओपन करेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और देखो कितने ढेर सारे नॉड्स हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये सब चीजें एक साथ दिखा रहा है। इफ आई सेलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, और सारे कनेक्शन देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और ज्यादा अरेंज मैनर में। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं, देखो ऊपर में जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एडिट, व्यू, बुकमार्क, टैब, ऑप्शन, डिस्प्ले, शो, हेल्प, ये जितने मेन्यूज हैं, ये सब यहाँ पे क्विक आइकॉन के रूप में सेट हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऊपर वाला अगर कर रहे हो तो नीचे वाला ही यूज कर रहे हो, दोनों एक ही चीज है। नाउ अब आपके पास क्या है, पूरी एंटिटीज हैं। मैंने कल ही बताया था कि भाई जो आपका ये जो नॉड व्यू है, आपका ही जो नॉड एडिटर है, इस एडिटर में कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कंप्लीट प्रॉपर्टीज आती हैं, जितने भी बदलाव आपने किए होंगे किसी एक ऑब्जेक्ट में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही हैं, पी क्यूब, पी प्लेन, पी स्क्वेयर टू, ये पूरी एंटिटी है। ठीक है, यानी कि ये नहीं लगा रहेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि आप आउटलाइनर से भी सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अब वो सब चीजें जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी मयंक को कि भाई सोल होती है, बॉडी होता है, सिमिलरली किसी भी वर्ल्ड में आपको, अगर आपको एग्जिस्ट करना है या आपको कोई एग्जिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वो सोल से आता है। ठीक है, फिर आपको वो सोल किसी कंटेनर में रखनी होगी, तो बॉडी एक कंटेनर का काम करती है जिसके अंदर पे सोल ऑपरेट करती है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, सबसे पहले एंटिटी आती है। ठीक है, एंटिटी जो होगी वो कैसी दिखेगी, ऐसी। ठीक है, जब ये आती है तो इसका मतलब उसको एग्जिस्ट करना है किसी चीज को। अब वो चीज कैसी दिखेगी वो डिसाइड होता है इस नॉट के द्वारा, कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई कैसी होगी। ठीक है, फिर उसकी स्किन कैसी दिखेगी, तो वो डिसाइड करेंगे ये नॉट, ये नॉट इनिशियल शेडिंग डिसाइड करता है कि भाई उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, अब मान लो उसमें कोई बदलाव किए गए हैं, तो वो डिफरेंट नॉट से बताएगा कि भाई उसमें एक्सट्रूड यूज किया है, उसमें एज लूप टूल डाला है, हमने पॉली स्प्लिट किया था, याद है, 4 पॉली स्प्लिट किए थे। अब पॉली स्प्लिट बोलोगे तो एज लूप टूल डाले थे 4 ठो, उसके 4 नॉड है, बराबर। किसको, इसको।
4 डाले थे अलग अलग, तो वो नॉड में यहाँ 4 ग्रुप के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक एंटिटी बनती है, ये आपकी सोल हो गई, और उसका अपीयरेंस इन नॉड्स के द्वारा तय किया जाता है कि वो सोल जो है वो कैसी दिखेगी। क्लियर हुआ बेसिक? यस सर। अब देखो इनको एक्टिवेट कैसे करते हैं या यूज कैसे करते हैं। यूज करने का तरीका ऐसा है कि एक नॉड के भीतर में, चलो इधर से दिखाता हूं, एक नॉड के भीतर में दो ऑप्शन होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, यानी एक जगह से वैल्यू डाली जा सकती है और एक जगह से वैल्यू दी जा सकती है बाहर आउटपुट के लिए। ठीक है, किसी को भी। और इसके भीतर में क्या कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट आपको यहां से 3 मोड के द्वारा दिखते हैं। एक मोड होता है हिडन मोड, ठीक है, एक मोड होता है इनपुट और एक मोड होता है आउटपुट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो दिखाता है कि कितने मोड्स इसके अंदर हैं। अभी मैंने तीनों एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे एडिट में भी मिल जाएगा, सिंपल मोड, कनेक्टेड मोड और फुल मोड। 1 2 3 शॉर्टकट भी है बराबर। ये सिंपल मोड है, ये कनेक्टेड मोड है, और ये वो है। कनेक्टेड में जितने कनेक्शन आपने जोड़े हुए हैं बस उतने ही दिखाएगा। अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा है तो वो नहीं दिखाएगा। इनिशियल में कितने कनेक्शन जुड़े हैं, तो एक ही कनेक्शन जुड़ा है तो दिखा रहा है बराबर। पी क्यूब में एक कनेक्शन जुड़ा है मैश का, दिखा रहा है। कनेक्शन ये है इनपुट का, ये आउटपुट का है। सब यहां से सारी चीजें जुड़ती हैं, यहां से सारी चीजें बाहर जाती हैं। ठीक है, आउटपुट में कनेक्शन भी जुड़ा है, तो कितने कनेक्शन जुड़े हैं, 4 कनेक्शन जुड़ा है आउटपुट के अंदर, तो वो आपको यहां दिखा रहा है। इनपुट के अंदर एक ही कनेक्शन जुड़ा है इन मैश का। समझे? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 करोगे तो मिलेगा 3 में फुल मोड, यानी इनपुट आउटपुट सब दिखा देगा, जितनी चीजें हैं सब दिखाएगा। ठीक है, अब ये 3D आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि भाई एक 3D एंटिटी में शेडिंग अलग होती है, मटेरियल अलग होगा, टेक्सचरिंग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग नॉड होंगे। ठीक है, नॉड लिस्ट के लिए ऑटोडेस्क की साइट को रेफर करो, वहां पे ना पूरी आपको बुक मिल जाएगी नॉड लिस्टिंग के लिए कि कितने टाइप के नॉड है, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग नॉड बनाए गए हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये जो नॉड है, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसका रोटेशन एक्स और वाई, सॉरी एक्स और जेड को मुझे लिंक करना है इसकी पोजीशन के साथ। अब इसको भी मुझे 0 करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई विल जस्ट गो फॉर अ 0 1। ठीक है, ऑल हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप, सेंटर पिवट सब कुछ कर दो। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं इसकी x और y वैल्यू, सॉरी z वैल्यू को ही चेंज करूं और y को ना करूं। तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज रोटेशन तो ऑन रखूंगा, स्केल को ऑफ कर देता हूं, अनलॉक कर देता हूं, सॉरी लॉक कर देता हूं। रोटेशन मुझे अभी देना है, y नहीं देना है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूं। बाकी सब चाहिए मुझे, मैं बस नहीं चाहता कि ये ऊपर जाए। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज मुझे चाहिए। मैं चाह रहा हूं ये यहां से जाके यहां से राइट पे जाए, यहां से, और ये सब मैं कंट्रोल कर पाऊं थ्रू माय कंट्रोलर। अब मैं क्या करूंगा, इससे इसको कंट्रोल करना है, पोजीशन को कंट्रोल करना है। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करते हैं, दो ही चीजों को, क्योंकि रिलेशन उनके बीच में चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखो 3 बटन्स हैं, क्या लिखा है इधर, आ रहा हो, आई थिंक नीचे स्क्रिप्ट एडिटर पे यहां दिखाएगा इनपुट कनेक्शंस, यहां दिख रहा नीचे पे। यानी कि जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनपुट कनेक्शन को क्लिक करता हूं तो केवल जिन जिन में इनपुट लगा है
या इन पे इनपुट वाले जितने ऑप्शंस हैं वो सब दिख जाएंगे। नॉड्स केवल जो कि इनपुट नॉड है वही दिखेंगे, इनसे जो वैल्यूज बाहर निकल रही है उसका कोई ब्यौरा ये नहीं देगा, जो भी वैल्यू निकाल रहे हो। तो अगर इधर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट कनेक्शन है, क्लिक कर दूंगा तो केवल जिनसे वैल्यूज निकल रही हैं बस वही आउटपुट कनेक्शंस मुझे मिलेंगे। एंटिटीज हर जगह दिखाएगा, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इनकी जरूरत के बिना ये यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो ये शो कराने के लिए होते हैं। और ये प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं, इनमें काम होता रहता है। तो चलो अब ये आउटर नोड्स है, तो मुझे एक कंप्लीट चाहिए कनेक्शन, तो बीच वाला करूंगा इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरा ये इसका है, तो सबसे पहले तो इनका नाम चेंज कर दो, इसको जॉयस्टिक कर दो। जैसे ही क्लिक करूंगा सी जॉयस्टिक के सारे नाम अपडेट हो गए। यहाँ पे बॉल, ठीक है। तो अब जॉयस्टिक एंड बॉल सारे हमारे पास हैं। पॉलीट्विक, पॉली एक्सट्रूड, ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री, ये कीवर्ड्स होते हैं या ये ऑलरेडी बने बनाए नोड्स होते हैं, ठीक है। तो इनको बदलाव नहीं किया जा सकता, इनका नाम बदला नहीं जाएगा, क्योंकि इनका नाम बदल दोगे तो इनकी एंटिटी बदल जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। चाहो तो बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट ना करो तो ज्यादा बेटर है। बट आपके ऊपर है, जब थोड़ा एडवांस हो जाओगे तो कर लेना। अब देखो मेरे पास पॉलीस्फेयर नोड है, यहाँ चैनल बॉक्स में देखो मुझे बता रहा है कि इस पॉलीस्फेयर नोड में मैं कितने ऑप्शंस चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे इसको फुल मोड में कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा कि रेडियस में भी कुछ वैल्यू जा सकती है, सब डिविजन और सब डिविजन हाइट, ये तीन ऑप्शन जो यहाँ दिए हुए हैं वो यहाँ पे भी है, मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए है जॉयस्टिक, ये है, उसके एट्रीब्यूट दिख रहे हैं मुझे, और बॉल उसका एट्रीब्यूट दिख रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्म नोड है, एंटिटी नोड जो है ट्रांसफॉर्म नोड है भाई। क्या कर रहे हैं, मुझे पूरी ट्रांसफॉर्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट की होती है। अब इसको मैं 3 कर रहा हूं, इसको भी 3 कर रहा हूं, मेरे पास दोनों सामने आ गए। अब देखो मुझे जॉयस्टिक से कंट्रोल करना है बॉल को, तो मैं क्या करूंगा, जॉयस्टिक का सबसे पहले वो वाला नोड देखूंगा कि भाई जहां से वैल्यूज निकाल सकता हूं मैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे रोटेशन है, अब ये इनपुट के लिए है और ये रोटेशन आउटपुट के लिए है, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं और इसको कहां डालना है, मुझे इसकी पोजीशन पे अटैच करना है, तो मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो देखो अपने आप बीच में एक यूनिट कन्वर्जन नॉट लग गया, ठीक है। अब 2 मिनट, लेट मी जस्ट सेलेक्ट द रेडियस, इसमें ज्यादा नहीं, केवल इसी में मिलेगा, ठीक है। 2 पे किया उसको मैंने ताकि आउटपुट कनेक्शन नोट दिखे। और इसमें देखो रोटेट एक्स वाई जेड, रोटेट एक्स वाई जेड क्यों है, केवल रोटेट क्यों नहीं है? उसमें पर जीरो डायरेक्शन को किया सर, क्या? सर जीरो डायरेक्शन को शो कर रहे इसलिए। तीनों कौन से डायरेक्शन? एक्स वाई जेड से। तो तीनों एक्स वाई जेड जो है वो डायरेक्शंस होते हैं, या क्या बोलते हैं, उनका टर्म क्या है? तो सब जगह काम करेगा ना, जहाँ जहाँ वो मूव करेगा। बिल्कुल काम करेगा, लेकिन टर्म क्या है, मैं टर्म नॉलेज की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इनको क्या टर्म बोलेंगे? तो रोटेशन के लिए ना। नहीं नहीं, एक्स वाई जेड क्यों दिया है उसने बीच में? अब
अब इसका रोटेशन जो है वो कौन सा, एक्स रोटेशन, जेड रोटेशन है आगे बढ़ाने के लिए और माइनस जेड है पीछे लाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग आगे बढ़ाने वाला थ्रोटल यूज करेंगे। तो एक्स जेड को हम लोग इसके कौन से वैल्यू पे डालेंगे, ट्रांसलेट पे। तो रोटेशन जेड को ट्रांसलेट एक्स पे डाल देंगे। क्या होगा, अपने आप ये मुझे एक यूनिट कन्वर्जन नोड दे देगा। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन नोड में क्या होगा, जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ रोटेट करूंगा तो देखो ये कौन सी वैल्यू पे चला गया, पीछे थोड़ा रोटेट कुछ कर रहा ज्यादा ही हूं चला गया। तो ये आगे जा रहा है। ठीक है, अभी भी किसी का दिमाग नहीं चला भाई, रोशन और मयंक की बता दो कि भाई वो एक्स वाई जेड होता क्या है। दिशा की अगर आप बात करते हैं ना, डायरेक्शन, तो चार ही डायरेक्शन होते हैं किसी भी वर्ल्ड में। कौन से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। दिशाएं तो वही होती है, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, यही सब होता है ना। इससे कोऑर्डिनेट नहीं समझे जाते। अब आप लोग रीडिंग में आ गए तो आप लोग को टेक्निकली समझा जाएगा। देखो अब वाई में कर रहा हूं तो वाई में नहीं हो रहा है ना, केवल मैं इससे ही कंट्रोल कर रहा हूं। तो एक्स वाई जेड को क्या बोला जाता है, बोला जाता है, आपको पता है बट आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप लोग ने इतने समय से इस पे वर्क नहीं किया है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा। इट्स ऑल अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस कहलाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते आए हैं, ग्राफ में बनाते हैं वो सब। ग्राफ में बनाते हैं एक्स वाई जेड। क्यों ऐसा किया जाता, क्यों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं बोला जाता, क्योंकि नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड में भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है ना, लेकिन आप कोऑर्डिनेट बताने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करते हैं। आप कभी भी वर्ल्ड का ये बताने के लिए नहीं बोलते कि भाई नॉर्थ ईस्ट में तो आसाम भी आता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम भी आएगा, मणिपुर भी आएगा, तिब्बत भी आएगा, चाइना भी आएगा, जापान भी आएगा, लेकिन कितनी दूर है। आप ये तो नहीं बोल सकते, आपको कोई एक यूनिट चाहिए होती है ना, मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है। 3D वर्ल्ड में वो यूनिट जो है एक्सिस डायरेक्शन होता है और यूनिट वेक्टर होती है। जैसे हमारे वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस हुए, लेकिन किलोमीटर्स यूनिट होती है, किलोमीटर माइल्स ये यूनिट होती है। तो अगर मैं बोलूं ईस्ट के दौर, ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर जाइए, तो आप ईस्ट समझेंगे कि भाई हाँ असम इन लोगों की ओर जाना है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्शन हो गए आपके एक्स वाई जेड एक्सिस, इधर एक्सिस बोलते हैं 3D वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आर डायरेक्शंस, लेकिन एक्सेस पता होने से वैल्यू कितनी आगे बढ़ानी कितनी पीछे करनी ये नहीं पता चलता, ये पता चलता है यूनिट के द्वारा। तो वेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे बोला जाता है जस्ट एग्जैक्टली लाइक किलोमीटर, यहाँ पे वेक्टर होता है, वहां पे किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे वेक्टर माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, ताकि पीछे जाना हो आगे जाना हो दोनों फैसिलिटी मिले। ठीक है, और एक्सिस के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 वेक्टर होते हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, वेक्टर जेड। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, ताकि जब वेक्टर जेड वैल्यू 40 ऐसा कुछ बोला जाता है, यानी वेक्टर जेड इक्वल टू वैल्यू 40, तो ऑब्जेक्ट अपने आप व्यू पोर्ट में जेड की ओर 40 पिक्सल खिंच जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका सिस्टम होता है नोड का। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इसमें जो सबसे सेंटर पोजीशन होती जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है वो 0 और 0 होता है, जस्ट लाइक योर ग्राफ। ठीक है, इस व्यू पोर्ट को ग्रिड में बांटा गया है ग्राफ के तौर पे, तो सबसे सेंटर वाली पोजीशन 0 0 होती है। अब इधर से हमने वैल्यू बढ़ाई तो ये आगे बढ़ रही है, लेकिन देखो
हमारे ग्रिड को पकड़ने में थोड़ी गलती हुई हमसे, क्योंकि हम ग्राफिकल तौर पे कर रहे थे, है ना। तो इसलिए जब हम वैल्यू इसकी नेगेटिव में डाल रहे हैं तो ये नेगेटिव की वैल्यू की ओर आगे बढ़ रहा है, और जब इधर पॉजिटिव में डाल रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है। तो कनेक्शन उल्टा हो गया, क्योंकि हमें तो चाहिए कि भाई अब ये आगे बढ़ाए तब ये वैसा जाए। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज है, यूनिट कन्वर्जन जो है, ये क्या कर रही है। एक तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसको रखा जाता है। अब इसका आप देखो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, और आपका जो व्यू पोर्ट है ये कौन सा यूनिट यूज कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज मेरे को बताओ मयंक, रोशन, आप लोग के ऊपर से गई? क्या सर? मतलब मैं जो बताया मैंने वो समझ आया, हाँ सर। है ना। तो अभी मुझे ये बताओ कि ये जो यूनिट कन्वर्जन नॉड आया है यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन, ये किस चीज के लिए, इसके क्या मायने हैं। ये आया ना, रोटेट z से निकला, यूनिट कन्वर्जन हुआ, और रोटेट ट्रांसलेट x में लगा। ये कौन सा नॉट होगा, क्यों लगेगा ये? कोई भी बता सकता है, रोशन भी बता सकता है, तुम भी बता सकते हो अगर प्रोसीजरल। पर ये उल्टा हो गया। ट्रांसलेट एक्स से इसको रोटेट को उसमें करना दे, ट्रांसलेट वाई को ट्रांसलेट वाई से रोटेट में करना। सर हम लोग रोटेट से ट्रांसलेट कर दिए। नहीं तो हमें तो जॉयस्टिक को रोटेट ही करना है ना। अगर जॉयस्टिक आप रोटेट नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। सर या तो ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसलेट एक्स टू एक्स कर सकते हैं, जेड टू जेड। नहीं नहीं, मैं आपको करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो आप बोल रहे हो ट्रांसलेट एक्स करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसके साथ। लेकिन हम वो तो चाह ही नहीं रहे ना, हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमें ये ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये उसके साथ आगे बढ़ेगा। तो वो तो कंस्ट्रेंट से भी कर सकते हो। मैं तो चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं इसको हल्का सा आगे बढ़ाऊं तो ये हल्का सा आगे बढ़े, कंट्रोल करना है ना। तो मुझे रोटेशन को इसके पोजीशन से कनेक्शन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कन्वर्जन, ये कन्वर्जन नॉड है। ये एक्चुअल में क्या होता है, रोटेट को कोई दूसरी वैल्यूज यूज कर रहे होंगे और ट्रांसलेट को कोई दूसरी वैल्यू यूज करती है। कैसे? सिंपल सा फैक्ट, अपने हिसाब से बात करें, रोटेशन कौन सी वैल्यू यूज करता है? नहीं नहीं, हाँ हम तो पोजीशन। वही बता रहे सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा है, सिंपल फैक्ट, आप पेपर में लाइन खींचते हो, ठीक है, तो वो किस टूल की मदद से लाइन खींचा जाता है? वेरी गुड, स्केल की मदद से खींचा जाता है, बराबर। इससे यस सर। लाइन कितनी बड़ी रखनी है ये कैसे मेजर किया जाता है? उसमें यूनिट होता है, सेंटीमीटर, ये सब, बराबर। अब मान लो एक स्केल खींची गई है, क्या 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 कुछ बोल रहे थे, नहीं खास रहे थे, चलो ठीक। मान लो एक स्केल, फोटोशॉप ओपन है सर, यहाँ पर डायरेक्टली दिखाया जाए। एक स्केल वर्टिकल डायरेक्शन पे खिंची हुई है 5 सेंटीमीटर, एक लाइन खींची हुई है, और एक स्केल खिंची हुई है वाई डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर। अब मैथ्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना मैथ्स तो काफी होगा, इतना तो पढ़े ही होगे।
ये 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है। ठीक है, ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री हो गया। है? ये क्या कहलाया? ऐसा ऐसा माय गॉड। और अरे सर तो तुम नहीं, तुमसे ज्यादा तो ये जो पढ़ लिख गए। क्यों मयंक? रोशन, मयंक, ये क्या होता है ये साइन? मैथ्स नहीं पढ़े 10वीं का? ये नहीं बोल देना कि कॉमर्स 10वीं से शुरू हो गया था। वो नहीं सर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? ये लेंथ होता है ना? लेंथ हाइट। नहीं नहीं, वो डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे। एक्चुअल में ये सब लेंथ ही कहलाया। हाइट की लेंथ भी आप मेजर करोगे, विड्थ की लेंथ भी मेजर करोगे, डेप्थ की लेंथ भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट क्या हुआ? ये हुआ 5 सेंटीमीटर यूनिट कहलाया। सेंटीमीटर एक्चुअली में इसका यूनिट होता है, बराबर। अब ये होता है एंगल, बराबर। अब एंगल जो होता है, मुझे एक बात बताओ कि ये कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। वेरी नाइस। इसको ऐसे डिनोट करते हैं जनरली, 90 डिग्री एंगल हुआ। ठीक है, और इसको ऐसा डिनोट करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नहीं, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। ये एल शेप को क्या बोल देते हैं? ये पूरा क्या बना? कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी क्लास भी है ना? आ जाओ, आ जाओ। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? हमेशा से वही तो बात है सर, यहां से पढ़ाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सोचो, अब आपको 90 डिग्री परपेंडिकुलर ये चीज नहीं है तो फिर पढ़ाई करना पड़ेगा भाई। 10वीं का बुक उठाओ अपने, 12वीं का बुक उठाओ, पढ़ो। परपेंडिकुलर है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच से काटते हो, परपेंडिकुलर बोलते हैं कि पैरेलल बोलते हैं? पैरेलल तो सर उस टाइप का रहता है ना, चौकोन टाइप का रहता है, मतलब जो पैरेलल बराबर होता चौकोन होगा? बराबर होता है जो। नहीं नहीं, पूरा सा नहीं वो। ये पैरेलल हुआ ना, बराबर। और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, ये 5 सेंटीमीटर वैल्यू है और ये 90 डिग्री है। इन दोनों में यूनिट का अंतर है। एक में सेंटीमीटर यूनिट यूज हो रही है, एक में डिग्री यूज हो रही है। यस सर। यूनिट्स होती है ना अलग अलग। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैं 4 डिग्री ऊपर जा रहा हूं, यानी 95 कर रहा हूं इसको, तो 4 डिग्री अगर मैं इस पे ऐड कर रहा हूं, सॉरी 94 होगा। ले मेरा ही मैथ्स बिगाड़ दिया तुमने, है ना? मान लो 90 डिग्री में 4 डिग्री ऐड कर रहा हूं तो 94 डिग्री होता है। और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, यहां पे जाएगी
एक्चुअल में 94 डिग्री इधर आ जाएगा, सॉरी इधर ही जाएगी इधर, क्योंकि 180 डिग्री फिर इधर ऐसा फ्लैट हो जाएगा, है ना, इधर पे कम हो जाएगी। तो अगर इस डिग्री पे 94 हो जाए, ये अपने आप होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल इसको बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा 94 में, तो इसका रोटेशन बराबर काम करेगा, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि इसका लेंथ बढ़े 94 के, जैसे ही मैं 94 करूं तो यहां पे 4 ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऐड किया तो 94 हो गया, यहाँ पे 4 ऐड हो जाए तो कितना हो, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बराबर। तो दोनों यूनिट जब अलग अलग हैं तो इनके बीच में वो कनेक्शन, उसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन नॉड। ये ना स्पीड कंट्रोल करेगा ना आपका, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, एक वैल्यू जो आपने 94 डिग्री से कैलकुलेट कर रहे हो, उस वैल्यू को वो अपने आप कन्वर्ट करके सेंटीमीटर वैल्यू पे कन्वर्ट कर दे रहा है। अपन ने यूनिट कन्वर्जन किया है पहले कभी 10th में 12th में, हमेशा से करते आए आप लोग, बस पढ़े नहीं है भाई, सिंपल सा है, आप लोग ये तो करते आए थे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना, 1 मिलीमीटर में कितने नैनो रहेंगे, क्या नैनो तक नहीं गए होंगे, ऊपर आ जाइए, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर आते हैं, मीटर के अंदर कितने वो आते हैं, है ना। यहाँ पे आप कंप्लीटली दो अलग अलग एंटिटीज, यानी डिग्री को सेंटीमीटर से, डिग्री को मीटर से, डिग्री को इंच से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके किसके द्वारा होता है, है? नहीं, यूनिट कन्वर्जन नोड हमने इसके द्वारा क्या बोलते हैं, हमारे माया के द्वारा होता है, माया में यूनिट कन्वर्जन नोड होता है, ठीक है बराबर। लेकिन मैथ्स में ये कैसे होता था, कोई है मैथ्स का स्टूडेंट, अच्छा तुम तो बायो के हो, तुम्हारा भाई मैथ्स का है, 10वीं में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, क्या था, बस सबने रट्टा मारा। अच्छा रोशन, तुम मैथ्स वाले हो, कौन मैथ्स वाला है सर, मैं कॉमर्स वाला हूँ। मैथ्स वाला नहीं हूँ सर, मैं तो मयंक तुम भी क्या कॉमर्स हो, रोशन भी कॉमर्स हो, हाँ सर, कॉमर्स। सब कॉमर्स, यस। अब सोच लो तुम कॉमर्स लोग, प्लस फिजिकल एजुकेशन। है ना, ये भी सोच रहे होंगे कि तुम लोग कि कहाँ से आ गए माया, है ना, वापस से स्कूल भेजना पड़ेगा। देखो 10th क्लास। आप लोग ने लेकिन tan cos sin ये सब पढ़ा है, हाँ सर, साइन साइन कॉस थीटा, टेन है। कॉस थीटा। बराबर। कभी सोचा कि ये tan cos sin होता क्या है, cot, उसका फॉर्मूला रहता है ना सर। हाँ, आज तक वो फॉर्मूला मुझे काम ही नहीं है, ये बस वो देखिए, मैथ्स बनाते टाइम बस आया था। कभी सोचे कि ये कैसी वैल्यू होती है कि tan cos sin प्लस क्या बोलते हैं cot करो तो इक्वल टू 0 आ जाता है, किसी में वैल्यू 1 आ जाता है, किसी में वैल्यू 90 आती है, किसी में वैल्यू 45 आती है, लॉग थ्योरम से समझे थे, किसी ने अगर ध्यान दिया होता तो ये वही वैल्यूज हैं जो डिग्री को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करती, रेशियो के अकॉर्डिंग, कि 5 सेंटीमीटर अगर मेरा tan आगे बढ़ गया है तो कॉट जो है इनमें से एक डिग्री संभालता है, एक सेंटीमीटर संभालता है, एक दूसरा वैल्यू संभालता है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू, एक साथ 3 डायमेंशंस को आप कंट्रोल कर रहे होते, और ये आप 10वीं में कर रहे थे, सोचो, यू गाइस हैव बीन डूइंग दिस इन 10th। तो अब यूनिट कन्वर्जन नोट पे डबल क्लिक करोगे तो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में यहां पे भी दिखा देगा,
ठीक है, या फिर यूनिट कन्वर्जन पे इनपुट आउटपुट देख सकते हो कि कहां से इनपुट हो रहा है, कहां से आउटपुट हो रहा है, इसमें बदलाव क्या हो रहे हैं, ये आप यहां से कुछ भी डालोगे, यहां बदलाव नहीं होगा, आपको डबल क्लिक करना होगा, आपको एट्रीब्यूट एडिटर में दिखाएगा वो। ठीक है, कि क्या चेंजेस की जा सकती। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन दिया हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर कितना दिया है, 57.296। वन वैल्यू कर देते हैं। अब देखो स्पीड स्लो हो गई, -1, यानी कि वैल्यू क्या होगी, इनवर्स हो गई। थोड़ा तेज है, लेट्स से 3, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स के साथ काम कर रहा है, इसलिए वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, पिक्सल्स पे काम नहीं कर रहा है। कैसे पता चल रहा है सेंटीमीटर्स के साथ काम कर रहा है, पहली चीज तो यूनिट कन्वर्जन में लिखा ही रहता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर बाय वैल्यू, तो वहां 52 था, दैट मींस इट इज 50% 1 मीटर। कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर्स। यानी एक बार अगर मैं इसका 1 डिग्री बढ़ाता हूं तो वो 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कम करना है या ज्यादा करना है, यूनिट पता करना है, वो कहां से करते हैं, तो आपका विंडोज में प्रेफरेंसेस होता है, इसमें आपका क्या बोलते, वेयर इज योर यूनिट मेजरमेंट, दिखा रहा क्या एप्लीकेशंस, आई थिंक जनरल में ही रहेगा, इंटरफेस में, एक मिनट, इसमें डायरेक्टली, किसमें, नहीं इसमें डायरेक्टली लिखा रहता था यूनिट, यूनिट मेजरमेंट का, वो ये देख रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, मॉडलिंग दे रहा है कहाँ, पॉलीगॉन्स में, नहीं नहीं वो अलग से कस्टमाइज कस्टम यूआई रहता है, नहीं दिखा। इन लोग वो कर देते हैं, कोई बात नहीं, विंडोज में जाएंगे और हमारा यूआई एलिमेंट्स में नहीं, इस हॉटकी पैनल, आपका यहाँ पे तो मॉडलिंग सेट है, इनका भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेजरमेंट मैनिपुलेटर तो रहेगा, और थैंक यू, ये वाला जो टूल बोल रहे हैं ना, वो तो टारगेट वेल टूल्ड है, इसका वो मिलता है मेजरमेंट टूल, मैंने इसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं मेजरमेंट टूल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इनका कस्टमाइज यूआई ऑप्शन देख रहा हूँ, जिसमें वो डायरेक्टली यूनिट मेजरमेंट कंट्रोल होती है, सेंटीमीटर टू मीटर आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो हाँ वो यूआई इसमें, हाँ डायरेक्ट कस्ट यूनिट, यूनिट होता होना चाहिए, इसमें यूनिट नहीं दिखा रहा है,
मैं वही देख रहा हूँ कि वो यूनिट क्यों नहीं दिखा रहा है इधर पे। आई थिंक इट हैज टू किसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि जैसे ही नया वर्जन आता है ना तो उसको अलग कर देते हैं, कम में कर देते हैं। सो हाँ, इंटरफेस बदल देते हैं। सो वेयर इज यूनिट मेजरमेंट? इफ इट इज नॉट ओवर हियर देन हमको दूसरी जगह देखना होगा। अगर इनमें नहीं है सो इट्स डेफिनेटली हैज टू बी ऑन समवेयर एल्स। ये एडिटर्स है, ये वर्क स्पेस पे तो नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, तो डिस्प्ले के अंदर कहाँ पे? नहीं, यहाँ कहीं पे रहता था। सेलेक्ट के अंदर कस्टम यूआई दिया हो रहा है, क्या कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है कहीं? यूनिट मेजरमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों? कहाँ चला गया पता नहीं। नहीं, ये तो मॉडलिंग वाले हैं। नहीं, रिगिंग में भी नहीं देगा आपको। इस चीज के लिए नहीं, वो यहाँ से खत्म हो जाता है। अगर हम लोग उधर की बात करें तो इधर से खत्म हो जाएगा। आपको यूनिट मेजरमेंट इधर ही देखना होगा। जनरल एडिटर्स के अंदर एट्रीब्यूट कंटेंट ब्राउजर टूल सेटिंग, प्लगइन मैनेजर में देखते हैं भाई कहीं यूनिट इसमें आना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसको सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस में ही दिखाना चाहिए। एक यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है जो आपको प्लेबैक सेटिंग्स में भी मिल जाता है। टाइम स्लाइडर के अंदर भी मिल जाता है क्या? ओके, सो इधर तो नहीं दिखा रहा है। चलो आई सी टू इट, देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि यूनिट मेजरमेंट इधर दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है सो आई हैव टू सी कि माइट भी कहीं प्लगइन से ऑफ। वैसे होना नहीं चाहिए उसको, उसको रहना तो चाहिए, बट अगर नहीं है तो विल हैव टू सी। अदर देन दैट यहाँ पे देखो अभी हमने क्या किया, इसको इन्वर्स किया था। एक नोड एडिटर में ले जाके हमने उसकी वैल्यू को, कन्वर्जन को -3 कर दिया, जिससे ये क्या हुआ, ये पता चल गया कि भाई ये इतना जा रहा है। अब इसको और कितना आगे बढ़ाना है, तो हमको लेट जस्ट से अगर इसका कन्वर्जन रेट हम बढ़ा देते हैं, इट विल बी अबाउट 10, तो इसको इतना आगे जाने मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 11-12। ठीक है।
और पीछे में ये उतना ही पीछे जा सकता है। ठीक है, फिर हम इसको लिमिट कर सकते हैं। अगर इसको हम लिमिटेशन दे दें कि भाई ये अपना 0 पे रहे, जिससे बॉल पे जाके इसकी ट्रांसलेट लिमिट कर दी जाए कि भाई इसका जो ये डायरेक्शन है ये कितना पीछे जाए। अब देखो ये लिमिट जो है वो ज़्यादा आप लिमिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज अब ये कंट्रोल जो है वो दूसरे तरफ से हो रहा है। मिनिमम जो है वो हमने चलो -1 कर दिया। ये देखो प्लस में नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स इट हैज टू बी +1। मिनिमम जो है वो करीब क्या -11 जाएगा, चलो 12 कर देता हूँ, और मैक्सिमम जो है वो आपका 0 कर देते हैं, 0 से ऊपर नहीं जाए। तो अगर मैं अब इसको ऐसा करूंगा तो ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन इधर से आगे जाएगा। ठीक है, देन अब राइट और लेफ्ट करना है तो सिंपल फिर नोड एडिटर में जाइए। अब इसका क्या करना है, रोटेट y को, सॉरी रोटेट z को उसके ट्रांसलेट किसके साथ जोड़े थे, z के साथ जोड़ना होगा। तो रोटेट x को निकालिए और उसके ट्रांसलेट z के साथ जोड़ दीजिए। फिर एक और यूनिट कन्वर्जन नोड आएगा, वैल्यू जो है कितनी रखनी है माइनस के हिसाब से कर दीजिए, अगर इनवर्स है तो उतनी कर दीजिए, और नहीं तो आपके ऊपर है। तो अब आप देखो अभी इनवर्स की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो इनवर्स की जरूरत थी नहीं क्योंकि वैल्यू बराबर जा रही है, तो आप इसको 5 या 8 करके देख लो। अब यहाँ पे इसको बढ़ाओगे तो लेफ्ट पे जाओगे तो लेफ्ट जा रही है। अब यहाँ से मान लो नीचे उतारना है तो आई कुड यूज दिस। हुआ रोशन? यस सर। क्लियर हो गया? तो गया सर, बना के देखना है एक बार। मयंक क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना कि पढ़ना कितना है? यस सर। है ना, तो बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते। बराबर, आप इन माया, ये तो एक वैल्यू थी जिसको हमने कंट्रोल किया। नॉन एडिटर में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको कंट्रोल करना है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इसको पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर मैं डायरेक्टली कैरेक्टर रिगिंग करा के कंप्लीट कर दूंगा। आई विल नॉट स्ट्रेच इट एनी मोर, जितना हो सके उतना काम करिए। ओके क्लास बैठिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बस सर, थैंक यू सर।